चलिए अब एक और ऐसी ही रूहानी और गहरी भावना की ओर बढ़ते हैं। इस बार कहानी दोस्ती और खामोश बलिदान की है। इस कहानी के दो किरदार हैं, ईशान और समीर। नई कहानी, वो एक आखिरी वादा। ईशान और समीर बचपन के वो दोस्त थे जिन्हें दुनिया एक जान दो जिस्म कहती थी। स्कूल की शरारतें हों या कॉलेज की आवारागर्दी, दोनों हमेशा साथ दिखते। पर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्ती की वो शाम। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों एक पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। ढलते सूरज को देखते हुए ईशान ने मजाक में कहा, समीर, अगर कभी मैं खो गया तो क्या तू मुझे ढूंढ लेगा? समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुझे ढूंढूंगा नहीं, मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां हम आखिरी बार मिले थे। मुझे पता है तू लौटकर वहीं आएगा। वक्त का क्रूर मजाक। किस्मत को शायद ये हंसी मंजूर नहीं थी। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। ईशान को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी। समीर पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा। जब डॉक्टर बाहर आए तो समीर ने बस एक ही बात कही, वो दुनिया नहीं देख पाएगा तो मैं भी ये दुनिया देखकर क्या करूंगा? मेरी आंखें उसे दे दी जाएं। समीर ने ईशान को अपनी आंखें दान कर दी, पर ईशान को कभी ये पता नहीं चलने दिया। उसने डॉक्टर और घर वालों से वादा लिया कि ईशान को कभी सच नहीं बताया जाएगा। एक नया सवेरा, एक पुरानी खामोशी। जब पट्टियां खुली, ईशान ने दुनिया देखी, पर उसे अपना दोस्त समीर कहीं नजर नहीं आया। उसे बताया गया कि समीर नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। बरसों बीत गए। ईशान कामयाब हो गया, उसकी अपनी जिंदगी बस गई, पर उसे हर साल उसी पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता था, जो काला चश्मा लगाए रहता और खामोश रहता। ईशान को लगता शायद वो कोई अजनबी है। सच का सामना। एक दिन उस बूढ़े आदमी समीर का निधन हो गया। उसके हाथ में एक वसीयत और एक छोटा सा नोट था जो ईशान तक पहुंचाया गया। नोट में लिखा था, ईशान, मैंने कहा था ना कि मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहां हम आखिरी बार मिले थे। मैं बरसों से इसी पहाड़ पर बैठा था। तू मुझे देख रहा था, पर मैं तुझे देख नहीं सकता था। पर यकीन मान, तेरी आंखों से इस दुनिया को देखना ही मेरा सबसे बड़ा सुकून था। ईशान की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे समझ आया कि वो आंखें जिनसे वो दुनिया देख रहा था, असल में उसके दोस्त का सबसे बड़ा त्याग थीं। क्या इस कहानी ने भी आपके दिल को छुआ? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस दोस्ती पर कुछ गहरी पंक्तियां लिखूं या इसे और आगे बढ़ाऊं? ईशान और समीर की इस अटूट दोस्ती और उस खामोश बलिदान के नाम, ये कुछ पंक्तियां जो इस एहसास को और भी गहरा कर देंगी। दोस्ती का कर्ज, एक खामोश एहसास। वो जिसे अपनी आंखों से दुनिया दिखा रहा था, वो शख्स अंधेरों में रहकर भी मुस्कुरा रहा था। उसने मांगी थी रोशनी अपनी उम्र भर के लिए, पर दोस्त अपना सब कुछ उस पर लुटा रहा था। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, ऐ दोस्त, कोई आंखों से रोता है तो कोई आंखें देकर रोता है। वो पहाड़ की चोटी आज भी उस वादे की गवाह है, जहां एक दोस्त की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी गुनाह है। उसने कभी जताया नहीं कि उसने क्या खोया है, क्योंकि समीर ने अपनी आंखों से ईशान को सोते जागते संजोया है। आखिरी जज्बात। सच्ची दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ साथ चलने में हो, बल्कि वो है जो तब भी साथ दे जब रास्ते अलग हो जाएं। समीर ने ईशान को सिर्फ आंखें नहीं दी, बल्कि उसे अपना पूरा जहां दे दिया। ईशान जब भी आईने में अपनी आंखें देखता, उसे समीर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता। उसे महसूस होता कि समीर मरा नहीं है, बल्कि उसकी हर नज़र में, हर मंजर में आज भी जिंदा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों की दोस्ती पर एक छोटी सी विदाई गजल लिखूं, या आप किसी और रिश्ते जैसे भाई बहन या माँ का प्यार की कोई नई दास्तां सुनना चाहेंगे?